तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 2023 का जो वार्षिकांक है, ये बैनर है। इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पेज की बात करें तो 522 पेज है, और आपको बता दूं ये हिंदी माध्यम में, हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। इसके माध्यम से आप बिहार में जो खास करके आगामी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होनी है, उसकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जो पिछले एक साल में हमने करंट अफेयर्स के नोट्स आपको दिए हैं, जो क्लासेस आपको दिए हैं, वो सभी का इसमें संग्रह है। बेजोड़ तरीके से इसमें हमने सभी चीजों को डाला है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो इस पीडीएफ को आप लोग वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि आप चाहें तो ये एप्लीकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं, बीपीएससी मेकर ऐप से। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में 9 जनवरी 2023 को, देखिए यहाँ पर 2023 नहीं, एक्चुअली 2024 होगा, सुधार कर लीजिएगा। 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, नसरीन शेख जो कि खो खो खिलाड़ी है, ये बिहार के अररिया जिले की रहने वाली है, जिन्हें की अभी हाल ही में जो 15वीं राष्ट्रपति है भारत की द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे, जहां से ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, ये डेट ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 2024 को भारत की 15वीं व मौजूदा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग हुआ है, 15वीं व मौजूदा जो राष्ट्रपति है इसमें द्रौपदी मुर्मू, तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया इन्होंने। प्रश्न कई प्रकार से यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि 2024 में जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया, कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो आपको ध्यान रखना, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि बिहार के अररिया जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख, जो कि मूल रूप से देखा जाए तो अररिया जिले में एक स्थान है जोगबनी, यहीं से ये निवास करती है, जिन्हें अभी हाल ही में ये 26 खिलाड़ियों में से मतलब एक नाम ये भी है जिन्हें ये सम्मान दिया गया। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से या फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट इनकी कुछ उपलब्धि के बारे में है कि नसरीन शेख ने वर्ष 2019 में साउथ एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो ये भी एक खबरों में है, तो ये पूछा जा सकता है। अगले पॉइंट में हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में, 1961 में। अब ये जो ईस्वी है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां से एक प्रश्न कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जो एनसीईआरटी है उसकी स्थापना भी 1961 में ही हुई थी। अगला पॉइंट यहाँ पर दो पॉइंट हमने शामिल किया है कि पहला अर्जुन पुरस्कार सलीम दुरानी को क्रिकेट के लिए दिया गया था। आपको ये ध्यान रखना है पुरुष वर्ग में। जबकि महिला वर्ग की बात करें तो स्टेफी डिसूजा, जो कि हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला। इस तरह की चीजें जो भी खास करके पॉसिबिलिटी है जहां से प्रश्न अराइज हो सकते हैं, कोशिश कीजिए कि जो भी लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं एक फ्रेश कॉपी जरूर बनाइएगा और वहां पे तमाम चीजों को आप जरूर नोट कीजिएगा। और हम आपको कई बार बोलते हैं, अगर आप नोट नहीं तैयार कर सकते तो जो पीडीएफ है आप उसे जरूर देखिए, उसे जरूर डाउनलोड कीजिए, इससे तैयारी बेहतर होगी, आपको दूसरे सोर्स पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो हम 26 खिलाड़ियों की बात कर रहे थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो जानकारी आपको देते हैं। आप जहाँ पे कंप्लीट वो सूची देख रहे हैं अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की, जो 2023 के विजेता है, 2024 में 9 जनवरी को ये सम्मान इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो 15वां नंबर पर देख रहे हैं नसरीन से, जो कि जोगबनी अररिया बिहार की है, इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित कर रही है। एक चीज यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, अगर महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है भारत की। लेकिन आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली अभी द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर थी और जो कि कृषि रोड मैप का इन्होंने औपचारिक जो कर सकते हैं उद्घाटन किया था। कृषि रोड मैप की बात हुई तो वर्तमान में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप संचालित है। 2023 में 1 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई है, 2028 तक क्रियान्वित किया जाएगा। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के बारे में एक जानकारी ये भी दे दूं कि जो रिसेंटली जो एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स जो चाइना में अक्टूबर महीने में आयोजित हुआ था, तो अधिकतर जो इसमें खिलाड़ी का नाम शामिल है वहीं से है। मतलब ये चीजें आपको यहाँ पर समझना है।
ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है। जो बहुआयामी गरीबी है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी है, उससे बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है, एक्चुअली यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको बता दो इसका राइट आंसर है बिहार इसमें दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश के बाद। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। संबंधित तथ्य जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, खास करके नीति आयोग की अगर हम बात करें तो बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। अगर कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों के, तो नीति आयोग से कई सारे प्रश्न विभिन्न रूप से जो पूछे गए हैं वो आप देख पाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो 15 जनवरी 2024 को जो नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आई है, जो खास करके राज्यों की अगर हम बात करें तो इनमें पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। जो कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार अपना उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, जो कि लगभग देखा जाए तो 3.7 या फिर कहे लगभग 4 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए। इसमें इस सूची में एक्चुअली में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद। तो बिहार करंट अफेयर्स का ये दो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट में, कुछ आंकड़ों को और देखते हैं इस रिपोर्ट के संदर्भ में। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी या फिर यूं कहें बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, गरीबी रेखा को मतलब पार किए या फिर उससे बाहर आए। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना, 24.82 करोड़। अगला पॉइंट है, रिपोर्ट के मुताबिक 2005-6 से 19-21 के बीच बिहार में 44.52% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। ये सारी बातें नीति आयोग द्वारा जो नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया, जो रिपोर्ट 15 जनवरी 2024 को जारी किया गया। अच्छा, अगर हम बहुआयामी गरीबी की बात करें, किस पैमाने पर यह रिपोर्ट जारी किया गया है, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इतनी सारी बातें, ये सारे आंकड़े आप कई जगहों पर देखते हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल पर हो सकता है आपको पढ़ाया गया होगा, कई सारे बुक में भी आपको दिखेगा, लेकिन बीपीएससी जैसे एग्जाम में अब चीजें थोड़ा सा डीप में जाकर पूछा जाता है। जैसे कि जो G20 के बारे में जो प्रश्न बन रहे थे, हम लोगों ने देखा बहुत सारे जगहों पर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन G20 के बारे में जो प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा गया टीचर वाले एग्जाम में, वो थोड़ा सा हट के था, इसी तरह का एक प्रश्न था। मतलब G20 के बारे में कथन को लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह की चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, बात हम कर रहे हैं बहुआयामी गरीबी की, तो 12 सतत विकास लक्ष्यों से संबंध संकेतकों के माध्यम से ये दर्शाए जाते हैं। इसका जो पैमाना है ये 12 मतलब कर सकते हैं, इसमें एक प्रकार से संकेतक है या इसी के माध्यम से ये सिंबल ये जो है उसी के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं 12 जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये किस आधार पर वर्णित किया जाता है, किस आधार पर ये दर्शाया जाता है, उनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, और इसके बाद स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने की पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते, इन सभी के आधार पर ये गरीबी या फिर यूं कहें बहुआयामी गरीबी का निर्धारण होता है। कुल 12 पैमाना इसमें है, जिसके आधार पर नीति आयोग ये आकलन करती है और रैंकिंग जारी करती है। तो ये चीजें फिलहाल यहां से आपको ध्यान रखना है। चलिए, नीति आयोग की बात हुई है, बिहार के संदर्भ में एक और भी जानकारी हम आपको दे दें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। अभी रिसेंटली एक एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया था नीति आयोग ने। तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को ओवरऑल देश में 22वां स्थान मिला है। एक्चुअली ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन पर्पज से ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो 22वां स्थान बिहार को राज्यों की कैटेगरी में मिला है, अगर हम बात करें आंकड़ों की, जो बिहार से निर्यात हो रहे हैं अन्य जगहों पर, तो उसमें जो बिहार की जो भागीदारी है वो मात्र 0.52% है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो बिहार की भागीदारी है, तो देखिए यहाँ पे यह पॉइंट हमने लिखा है कि अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52% ही भागीदारी है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि जिलों की श्रेणी में निर्यात के मामले में बेगूसराय इस वक्त नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर आगे। कौन? तो बेगूसराय। ठीक है, नीति आयोग तरफ से ये एक्सपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया, इसके कुछ अन्य भी पैमाने हैं, जैसे कि बिजनेस इकोसिस्टम में बिहार को 27वां स्थान मिला, निर्यात नीति में 13वां,
निर्यात इकोसिस्टम में बिहार को मिला है 25वां स्थान, निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां और लैंडलॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार को 9वां स्थान मिला है। तो एक्सपोर्ट इंडेक्स को लेकर के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं बिहार के संदर्भ में, वो तमाम चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करें, देखिए एक्सपोर्ट इंडेक्स की हम बात कर ही रहे थे, इसमें बिहार 22वें स्थान पर है, जिलों में बेगूसराय आगे है। और अभी एक जानकारी हमने ये भी दिया था कि जो बिहार की जो भागीदारी है कुल निर्यात में, वो 0.52% है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करें, जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इसमें 10.64% के ग्रोथ रेट के साथ जो अपना बिहार है वो अव्वल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम आते हैं अगले पॉइंट पे। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, इसमें जो अपना बिहार है शीर्ष स्थान पर रहा, ई राजस्व अर्जित करने में शीर्ष स्थान पर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि आबादी के हिसाब से अगर हम बात करें सबसे गरीब राज्य की, तो वो बिहार है। ये रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे पीछे है, लेकिन इसमें सबसे आगे क्या है, कौन है, तो दिल्ली है। पोषण जागरूकता सूचकांक को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, बिहार इसमें भी सबसे पीछे है, इसमें सबसे आगे है पंजाब। तो इतनी सारी बातें यहां से आप ध्यान रखेंगे। ये तमाम चीजें रेगुलर हम आपको बताते हैं और एग्जाम पर्पज से ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।